7 सितंबर टू द पॉइंट दी हिंदू एनालिसिस में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाई जा रही है। उसका रीज़न था कुछ मेंस के रिलेटेड बैच थे, उनको ख़त्म करना ज़रूरी था क्योंकि मेंस आने वाला था, है ना। बाकी जो है बातें डिटेल में बाद में करेंगे और इसको पहले आज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे पेस पकड़ेंगे अभी। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है, ठीक है, जिसके बारे में आज हमने बात करनी है, ये GS2 से रिलेटेड है। ठीक है, ये GS2 से रिलेटेड है और GS2 से रिलेटेड होने के साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए कि जो बांग्लादेश के PM है वो उन्होंने बोला कि जो तीस्ता रिवर डिस्प्यूट है हमारा, या फिर जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनके लिए कुछ अर्ली सोल्यूशंस है जो वो हमें निकाल लेने चाहिए, या फिर जितने भी अदर इश्यूज हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो शेख हसीना है वो यहाँ पे विजिट पे हैं। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे यही बायलेटरल इश्यूज पे ऊपर फोकस किया है। अब इससे पहले उन्होंने बोला कि हमने बड़े अच्छे वे से जो कुशियारा, ठीक है, जो रिवर है, रिलेटेड एग्रीमेंट हमने किया था, और उसके बाद में गंगा वाटर एग्रीमेंट भी हमने अच्छे से किया हुआ है। और जो इंडिया है वो बांग्लादेश में फ्लड ना आए उस चीज़ को देखते हुए एक रियल टाइम जो इंफॉर्मेशन है, जो रियल टाइम शेयरिंग ऑफ फ्लड वाटर है, ठीक है, उसके बारे में देता रहता है ताकि वहाँ पे कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि और क्या इश्यूज हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो इंडिया के लिए कंसर्न की बात हो सकती है। अब यहाँ पे पहली चीज़ जो देखने वाली है कि जो इंडिया और बांग्लादेश है वो लॉन्ग स्टैंडिंग इनका डिस्प्यूट चल रहा है जो कि तीस्ता वाला है। ठीक है, ये हमने पहले देखा, लेकिन बीच में होता क्या है कि जो बांग्लादेश है वो डिस्कस करने लग जाता है चाइना के साथ में, और चाइना कहता है मैं आपको लोन देता हूँ $1 बिलियन का, जिससे आप क्या करोगे, जो तीस्ता रिवर वाला प्रोजेक्ट है मतलब उसकी मैनेजमेंट करो और उसका जो रेस्टोरेशन है वो एक अच्छे वे से आप कर सकते हो। अब इसमें इंडिया कंसर्न्ड क्यों और वरीड क्यों? ऑब्वियसली कि ये चीज़ें तब आ रही हैं जब इंडिया का लद्दाख में या फिर कहीं पे और जो सिचुएशन है चाइना के साथ में नहीं ठीक। सो अगर हम बात करें बांग्लादेश और चाइना के जो रिलेशन है, ठीक है, वो डेवलप भी हो रहे हैं, किस तरह से ट्रेडिंग पार्टनर बन रहा है, ठीक है, और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है। फिर उसके बाद में ज़ीरो ड्यूटी 97% तक ज़ीरो ड्यूटी जो है वो इम्पोर्ट्स फ्रॉम दी बांग्लादेश। ठीक है, तो चाइना और बिगेस्ट आर्म सप्लायर है बांग्लादेश के लिए। तो ये कंसर्न्स कुछ इंडिया के हैं, ठीक है, रिगार्डिंग दी बांग्लादेश और चाइना के साथ में रिलेट करके हम यहाँ पे कोरिलेट करके चीज़ों को बात कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें तीस्ता रिवर के बारे में, तो जो तीस्ता है वो एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, जिसको हम बोलते हैं जमुना इन बांग्लादेश। ठीक है, और ये फ्लो करती है इंडो और बांग्लादेश के बीच में। अब ये जो रिवर है ये ओरिजिनेट होती है हिमालयाज नियर दी चुंगथांग, ठीक है, सिक्किम, और ये फ्लो होती है थ्रू वेस्ट बंगाल बिफोर एंटरिंग दी बांग्लादेश। ठीक है, अब एक तीस्ता बैरेज डैम है जो कि हेल्प करता है इरिगेशन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, जो कि बिटवीन अपर पद्मा और जमुना के बीच में जो पार्ट है उसमें इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। अब ये जो डिस्प्यूट है वो ये है कि जो वाटर शेयरिंग का डिस्प्यूट है यार, और कुछ भी नहीं है खास। और वाटर शेयरिंग में हुआ क्या था, ये जो नेगोशिएशंस है वो 1983 से चल रही हैं। एक इंटरिम डील भी हुई थी जिसमें हमने बोला था कि 42.5% जो वाटर है तीस्ता का वो इंडिया के पास रहेगा और 37.5% बांग्लादेश के पास जाएगा। और ये जो चीज़ है बांग्लादेश ने एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी मांगी और बंगाल ने इसको अपोज कर दिया था, मतलब जो अपना वेस्ट बंगाल है उसने अपोज कर दिया था, मैं नहीं मान रहा ये चीज़ को। ठीक है, अब बांग्लादेश ने क्या किया, एक फेयर और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड की ऑन दी लाइंस ऑफ गंगा वाटर ट्रीटी। ठीक है, जैसे कहते हैं कि गंगा वाटर ट्रीटी है 1996 की, उसी लाइंस पे हम ऐसे करते हैं, इन चीज़ों को भी, इस जो पैटर्न है ये वाला तीस्ता वाला, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो ट्रीटी है ये एक एग्रीमेंट, मतलब हम अगर बात करते हैं तो 2015 में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट थी ढाका में, उससे लग रहा था कि ये जो चीज़ें वो सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ये चीज़ें फिर भी क्या रही, अनसॉल्व रही। सो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल है वन ऑफ द की स्टेक होल्डर ऑफ द तीस्ता एग्रीमेंट का, एंड इज येट टू इंडोर्स डी डील। ठीक है, तो अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, पीछे भी ये बात हुई थी कि तीस्ता को हमने डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, लेकिन अब दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत यहाँ पे आती है कि जो वेस्ट बंगाल है एज अ स्टेट वो कहती है कि यार मैं मना कर रहा हूँ कि मुझे तीस्ता के वाटर की ज़्यादा ज़रूरत है एज कंपैरिजन, कि जिससे जो प्रॉब्लम है मेरी इकोनॉमी को आएगी। तो कुछ इस तरह का फंडा है जिसकी वजह से ये जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा। नंबर 2, हम न्यूज़ की अगर बात करें, ये भी हमारी GS2 से रिलेटेड है। ये EWS जो कोटा है, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, उस कोटा के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ बात की जा रही है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सेंटर को और स्टेट को बोला कि भाई आप जो EWS कोटा के कंसर्न्स है उसको इकट्ठा करके फिर हम बात करते हैं।
अब बेसिक कंसर्न्स है क्या क्या। पहली चीज़ तो जो इंदिरा सानी जजमेंट थी, ठीक है, और जहाँ पे बेसिस हमने प्योरली इकोनॉमिक बेसिस नहीं रखे थे। एक तो पहला कंसर्न ये हो गया कि अब हमने इकोनॉमिक बेसिस पे दे दिया इस चीज़ को, तो क्या ये चीज़ सही है या गलत है। नंबर 2 अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन वाली जो चीज़ चल रही थी इक्वालिटी कोड के साथ में, क्या ये उस चीज़ को आगे लेकर जा पाएगी। नंबर 3 और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि इस जो ये वाली जो चीज़ है, क्या इसने इंदिरा सानी केस में जो बोला गया था कि 50% कोटा होना चाहिए हर एक चीज़ में, उन्होंने बोला था कि 50%, अगर आपको इंदिरा सानी केस में एक चीज़ बोली गई थी कि इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड द रिजर्वेशन यू कैन, ठीक है, कि अगर आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहते हो आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हुए आपकी जो रिजर्वेशन है वो 50% का कोटा है जो उसको पार नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब हमें देखने को ये मिलता है कि ये 50% वाली रिजर्वेशन तो चली रही है, तो उन्होंने एक्स्ट्रा 10% रिजर्वेशन और प्रोवाइड की है, तो क्या ये चीज़ सही है या गलत है, ये भी एक चीज़ यहाँ पे बात आती है। अब और एक चीज़ के वेदर इम्पोजिशन ऑफ ईडब्ल्यूएस कोटा, जो ईडब्ल्यूएस कोटा है उन्होंने इम्पोज किया ऑन द प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये कुछ बेसिक कंसर्न्स हैं जो कि ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर आगे हैं। मतलब हमारे 103rd अमेंडमेंट को लेकर दोबारा से जो चीज़ है वो चर्चा में आ चुकी है, वो जो चीज़ है वो दोबारा से न्यूज़ में आ चुकी है, 103rd अमेंडमेंट। सो इसके साथ वाले जो अमेंडमेंट्स हैं हमें याद होने चाहिए, हमने काफ़ी बार पहले डिस्कस किया था। 102 के बारे में बताइएगा, और 103 तो आपको पता चली गया रिगार्डिंग ईडब्ल्यूएस कोटा। 104 बताइएगा, 102 104 आपने जो हमारे अमेंडमेंट्स हैं उसके बारे में बात करनी है हमने, आपने बताना है। अभी जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये GS3 से रिलेटेड है, ठीक है, ये साइंस से रिलेटेड है, और यहाँ पे इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट नेजल कोविड वैक्सीन, ठीक है। तो जो DCGI है उसने इसको प्रूव किया है कि भाई ये वाली जो वैक्सीन है वो सही है, तो फर्स्ट जो नेजल कोविड वैक्सीन है वो हमारे इंडिया में आ चुकी है, बन चुकी है, ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज पढ़ने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे, और आज की जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग दी एडिटोरियल। देखो जो पहला एडिटोरियल मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कल को आपने खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना है कभी ना कभी, तो ऐसा तो है नहीं कि यार भी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, है ना। अब डिपेंडेंसी से प्रॉब्लम पता क्या आती है, ठीक है, अभी आपके पास सोल्यूशंस और भी हैं कि यार यू कैन स्विच टू दी अदर चैनल या फिर यू कैन स्विच टू दी अदर एनालिसिस, लेकिन एक दिक्कत आती है। एक दिक्कत ये है कि भाई फिर भी डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर कल आज मैंने बंद किया कुछ 10 दिन के लिए या 11 दिन के लिए, है ना, क्योंकि आई वॉज रियली हैविंग मतलब वेरी हेक्टिक शेड्यूल, अभी भी थोड़ा हेक्टिक है, लेकिन मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही थी सुबह से। सो उसकी वजह से जो न्यूज़पेपर था उसको बनाना बड़ा मुश्किल हो गया था, और बाकी चीज़ों को भी। तो अभी थोड़ा रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे। न्यूज़पेपर की वीडियो तो डेली आएगी, उसके साथ में भी जो कंटेंट है और वाला वो भी आना स्टार्ट होएगा, और इनरिचमेंट कर रहे हैं चीज़ों की, और इंटरव्यूज़ भी हमारी लाइनअप हो चुकी हैं, और इंटरव्यूज़ भी करके मतलब हो चुके हैं, उसको भी डालने की कोशिश करेंगे दोबारा से, ठीक है। सो सारा लाइनअप कर देंगे। और जो नोट्स है, ठीक है, जो बच्चे सोशियोलॉजी के नोट्स मांग रहे थे फॉर दी हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज HPAS HAS, वो भी मतलब ऑलमोस्ट जो है कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं जो कि उसको मुझे यह है कि एक बार निकाल लें तो थोड़ा सही वाला मैटर बाहर आए, ठीक है, तो इस वजह से वो चीज़ आएगी। तो अभी जो है पहला हमारा कंसर्न कि भाई हमें मेंस का आपने आंसर लिख के भेजना है, ठीक है। इसके लिए एक और इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं हम छोटा सा, जो कि ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहले ना मेरे से गलती से दोबारा से फिर चैनल बन गया हमारा, ऑलरेडी वी वर हैविंग अ चैनल, है ना, सो वी वर हैविंग फैमिली ऑफ मोर देन 4000 सब्सक्राइबर्स, लेकिन उसके साथ में एक और चैनल बन गया, तो मुझे नहीं पता था कि, और उसको ग्रुप बनाएंगे हम, ग्रुप में देन यू कैन के भाई सेंड योर आंसर इन दी ग्रुप, ठीक है, यू कैन सेंड दी आंसर इन दी ग्रुप ओनली। तो वो ग्रुप में आप भेज दोगे तो बाकी बच्चे भी देख पाएंगे कि कौन सा आंसर अच्छा है, कौन सा आंसर नहीं अच्छा। सो आज का जो क्वेश्चन आपने मेंस के लिए लिखना है वो क्या है, कल्चरल प्रिजर्वेशन इज रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद मॉडर्निटी, ठीक है। जो कल्चर की, ये GS1 से रिलेटेड है, जो मैं आपको पहले बता दूं, कल्चरल प्रिजर्वेशन इज रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद मॉडर्निटी। तो पहली चीज डिस्कस, ऑल्सो डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड इन इंगेजिंग विद मॉडर्निटी, ठीक है। तो ये 150 वर्ड्स में आपने आंसर को लिखना है। GS1 का आंसर है, सोसाइटल आंसर है, सोसाइटी से रिलेटेड है।
चलिए, जो आज का एडिटोरियल है, ये पहला वाला एडिटोरियल कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये ट्राइबल बाय फायर, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं था। सो आज का जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था, जिसको पढ़ने के बाद में आपको लगेगा कि यार ये भी ठीक ठाक था, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, वो है इंडिया 7% प्लस एनुअल ग्रोथ एंड द रियलिटीज़। सो रियलिटीज़ तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे एक्सपोज नहीं किया, लेकिन जो ग्रोथ है उसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट बात की है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला जो एनएसओ है, मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, उसने रियल जीडीपी ग्रोथ का जो एस्टिमेट है वो लगाया है इस बार के लिए फर्स्ट क्वार्टर 2022-23। वो कहते हैं 13.5% ग्रोथ होगी। ये ग्रोथ है राजे, ये जीडीपी नहीं है कि इतनी 13.5% जीडीपी आ जाएगी। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये कुछ लोअर था बाई 2.7% पॉइंट्स लोअर, ठीक है, जो आरबीआई ने डेटा हमें प्रोवाइड किया। अब इन सारी चीज़ों से इंडिकेट ये होता है कि फिर क्वार्टर 2 के बारे में बताया, क्वार्टर 3 के बारे में, कि भी जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये जो ग्रोथ के डेटा है उससे हमें ये पता चलता है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है। सो जो हमारी ग्रोथ का इंडिकेशन है कि हमने जीडीपी को 6.5 to 7% जीडीपी लेकर जाना है, ये इसके हिसाब से हम अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर हम लॉन्ग रन में कंसिस्टेंसी के साथ में ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो ये जो टारगेट है वो हम अचीव कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू एटलीस्ट रीच एन एनुअल ग्रोथ ऑफ 7%, जीडीपी मे हैव टू ग्रो एट अबाउट 5% इन थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2022-23। अब हम कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रोथ की अगर यहाँ पे बात करते हैं कि कॉम्पोजिशन क्या है ग्रोथ की, तो जो हमारे 8 ग्रोथ जीवीए सेक्टर्स हैं, मतलब जो 8 हमारे मेन सेक्टर्स हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, कोर सेक्टर जिसको बोल देते हैं, उसके जीवीए के अगर हम बारे में हम बात करें तो जो परफॉर्मेंस है वो हायर रही देन दी एवरेज 12.7% इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, अदर सर्विसेज। इस पॉइंट को याद रखना कि इसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा रही, क्योंकि इसका रीज़न बताया हुआ है यहाँ पे कि क्यों ये ज़्यादा रही, ठीक है। अब ये जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो भी इस बार अगर हम बात करते हैं ओवर 9 कंसेक्टिव क्वार्टर्स, वो जो हाईएस्ट थी, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये तो सप्लाई साइड की हम बात कर रहे थे, डिमांड साइड में भी कुछ मैग्नीट्यूड्स हमें देखने को मिलते हैं फर्स्ट क्वार्टर में, वो हायर थे, ठीक है। मतलब जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था और जो ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी हमें थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। अभी आपका काम क्या है, जिन्होंने इकोनॉमी की क्लास लगाई हुई है और इकोनॉमी का भी यार वो जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं, दोबारा से रिज्यूम करेंगे, तो आपने बताना है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है। अगर नहीं पता चलेगा तो यू कैन वॉच दी इकोनॉमी वीडियो, जो कि हम जल्दी डालने वाले हैं, ठीक है। और या फिर हम ये बोल सकते हैं कि मैं आपको कमेंट सेक्शन में या फिर कल वाली वीडियो में, कल की वीडियो में बता दूंगा कि अगर आपको नहीं पता होगा कमेंट सेक्शन में बता देना कि ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है अगर आपको नहीं पता। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो कंट्रीब्यूशन था नेट एक्सपोर्ट्स का रियल जीडीपी ग्रोथ में, वो नेगेटिव है। मतलब जो हमारे एक्सपोर्ट है वो कम हो रहे हैं और जो इंपोर्ट है वो डे बाय डे जो और मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर जो है वो हमारे बढ़ते जा रहे हैं। इंपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग, एक्सपोर्ट्स आर डिक्रीजिंग। ये हमारे लिए एक टेंशन की बात है। और अगर हम फिजिबिलिटी के एंड पे देखें तो जो दो इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ पॉलिसी सपोर्ट है, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। पहली चीज तो उन्होंने बोला इंक्रीज करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट रेट, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो इंक्रीज होनी चाहिए और रिड्यूस करना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स। जो हमने बात किया अभी कि जो एक्सपोर्ट्स है वो हमारे नेगेटिव में जा रहे हैं, तो इन चीज़ों के बारे में यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है उसने भी बताया कि जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ रही हैं, जो ग्रोथ आगे बढ़ रही है। अगर हम बात करते हैं बैंक के क्रेडिट की, मतलब जो बैंक्स हैं वो कितना ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ज़्यादा लोन होगा तो ज़्यादा मनी आएगी मार्केट में और ज़्यादा ग्रोथ इंक्रीज होगी, ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। सो वो भी इंक्रीज है। जीएसटी भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो जो क्वार्टर 1 है 2022-23, तो जो इसमें जीवीए है, हम अगर बात करते हैं जो पीछे बात किया था पब्लिक एड में, इसमें उसमें जो इंक्रीज हुआ है वो उसका रीज़न है फ्रंट लोडिंग ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब जो गवर्नमेंट वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है और इस चीज़ को मेंटेन करके रखना चाहिए। यहाँ पे ये लोगों ने बोला है इसको मेंटेन करना चाहिए। और यहाँ पे जो चीज़ और करनी चाहिए, प्राइवेट कैपिटल है जो, चाहे वो कॉर्पोरेट है चाहे वो नॉन कॉर्पोरेट है, उसको राइज होना चाहिए। और जो इंडिया की ग्रोथ है पाथ इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स मस्ट बी डिपेंड ऑन द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पिकिंग अप, ठीक है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही जो है वो रिलेटेड होनी चाहिए। अगर वो वर्ल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलेट करेगी, ठीक है, जो हमारी ग्रोथ है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो उन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे जो कंट्री है उसमें उसको भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें जो हमने डिस्कस की इस आर्टिकल में, इसको याद रखना है आपने। अब आगे हम डिस्कस करेंगे, ये भी जो टॉपिक है ये GS1 से रिलेटेड है।
GS1 से ये टॉपिक रिलेटेड है, द बर्डन दैट वीमेन बियर। ठीक है, जो बर्डन जो वीमेन बियर कर रही है यहाँ पे, उसके बारे में बात है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या है, वाटर सप्लाई लास्ट ओनली 2 आवर्स। ठीक है, ट्वाइस अ डे फॉर मतलब जो वीमेन बियर कर रही है बर्डन, उसके बारे में बहुत अच्छी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो ना, पहली जो बर्डन है वो वाटर सप्लाई का बर्डन है। कोई विमेन है जिसका नाम है मालती, वो अपनी घर से काफ़ी दूर जाती है किस चीज़ के लिए, पानी लेने के लिए। अब अगर वहाँ पे पानी नहीं मिलता, ठीक है, वहाँ पे लाइन लगी रहती है, जो टैप लगी हुई है, और अगर वहाँ पे 4 घंटे खड़े भी रही है कोई, ठीक है, खड़े होकर वापस भी आ रही है, तो ये पक्का नहीं है कि वहाँ पे पानी मिल जाएगा। और अगर वहाँ पे पानी नहीं मिलता तो उसको दूर और मूव करना पड़ता है, जो कि पब्लिक वेल है, वहाँ से पानी लाना पड़ता है। उसको 10-12 ये जो वेसल्स ऑफ वाटर है इन लेस देन 1 आवर उसको भरने हैं, और उसको ये काम करना ही पड़ेगा। अब ये जो चीज़ है, लाइक मालती, जो 75% ऑफ विमेन है, देखो ये जो पानी भरने वाला काम है वो सुबह भी करती है और रात को भी करती है, मतलब शाम को भी कर रही है। अब ये जो मालती है, ये इसी की तरह की 75% जो विमेन है हमारी इंडिया में, वो टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट्स करती रहती है इस तरह से, जैसे कि पानी भरना होगा, कुछ इस तरह के काम है जो अनवांटेड, जिसको हम बोल सकते हैं कि अगर घर पे हो ये चीज़ तो ये जो टाइम है वो बच जाएगा, और उसकी जो हेल्थ है वो काफ़ी ठीक रह सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो उसको चल के जाना पड़ेगा, इफ़ दी हैंड पंप वॉज ब्रोकन और एम्प्टी। ठीक है, तो हमने ये बात की है, पब्लिक वेल में जाना पड़ेगा। अब इसके बाद में जब उसको पानी मिल गया तो उसको कुकिंग का काम करना है। ठीक है, तो उसके बाद में जो है फायरवुड के ऊपर भी वो रिलाई करती है। ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है, शी इज़ हैविंग के LPG सिलेंडर अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, लेकिन वो कहते हैं कि उसको फिर भी लकड़ी इकट्ठी करनी है, क्योंकि जो उसको दोबारा से रिफिल कर रहे हो वो महंगा पड़ रहा है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो एक और जो चीज़ के विद राइजिंग इन्फ्लेशन, मालती वो सोच रही है कि मैं खुद भी काम कर लूँ। ठीक है, अब खुद की भी काम करने का मतलब है कि वो शी वांटेड टू वर्क, बिकॉज कि भाई जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, और वो शी वांटेड टू वर्क। ठीक है, नाउ शी वांटेड टू वर्क। अब वहाँ पे जब वो काम करना चाह रही है तो जो गवर्नमेंट की नई स्कीम है, वो जो स्विंग मशीन है वो लेना चाह रही है, वो उस तरह का काम करना चाहेगी। अब देखो, उसका सारा जो दिन है वो इंगेज हो चुका है। ठीक है, और इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं, जब हम बात कर रहे थे कि लॉन्ग वे इन 75 ईयर्स हमारे जो इंडिपेंडेंस के पूरे हुए हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव हमने सेलिब्रेट भी किया, सेकेंड वीमेन हमें प्रेसिडेंट मिला। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इन चीज़ों की जो स्ट्रगल्स है उसको, ये स्ट्रगल्स को, जो फालतू की स्ट्रगल्स है जिसकी वजह से सारा दिन इंगेज रहता है, उसको ख़त्म करना चाहिए, उसके रिलेटेड हमें काम करना चाहिए। अदरवाइज जो विमेन है या फिर जो हम एम्पावरमेंट की बातें करते हैं वो बहुत कम हो पाएंगी। ठीक है, तो ये हमने बात किया। नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पे चिले के बारे में, और या फिर आप चाइल्ड जिस तरह से भी प्रोनाउंसिएशन करते हो, यहाँ पे रेफरेंडम की बात हो रही है, लेकिन हमें पता होना चाहिए फॉर द UPSC पर्पस कि रेफरेंडम होता क्या है। ठीक है, लेट्स रीड दी मीनिंग ऑफ रेफरेंडम। देखिए, कोई बिल है या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसको कि वोट किया लेजिस्लेचर ने, तो लेजिस्लेचर ने वोट कर दिया, उसको सबमिट किया जाएगा टू द इलेक्टोरेट। ठीक है, इलेक्टोरेट को सबमिट कर दिया, क्योंकि इफेक्ट में आने से पहले वो वोट करेंगे। अब उसमें इंडिविजुअल्स, जो नेशन के इंडिविजुअल्स हैं, उनके पास में फ्रीडम है और वो वोट कर सकते हैं उस स्पेसिफिक इशू पे। अगर वोट्स ज़्यादा आई तो वो जो चीज़ है वो उसको इफेक्ट में ला दिया जाएगा, अदरवाइज उसको इफेक्ट में नहीं लाया जाएगा। इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ द पीपल इज स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, सो रेफरेंडम में जो चीज़, कोई बिल है या फिर कोई अमेंडमेंट है, अगर वो पास हो चुका है, लेकिन उसके पहले मतलब पास हो गया, कोई बिल था या कोई अमेंडमेंट था, पास हो चुका है, लेकिन उसको इफेक्ट में नहीं लाया जाएगा, और इफेक्ट में लाने से पहले किसके पास भेजा जाएगा, इलेक्टोरेट के पास में भेजा जाएगा। अगर उन्होंने वोट किया एक अच्छे वे से तो वो उसको आगे इफेक्ट में लाने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज उसको इफेक्ट में नहीं लाएंगे। ठीक है, और ऊपर मैं बताना भूल गया, बहुत दिनों बाद कर रहे हैं तो बताना भूल गया कि ये जो एडिटोरियल वाला आपने आंसर लिखना रहे, इसको सेम अभी तो आज आप अपनी ID पे भेजिएगा। ठीक है, आकाश 8283 पे, और इसके बाद में फिर हम एक ग्रुप बना लेंगे इसके लिए अलग से। ठीक है, आई नो कि वो उसमें चैनल बना हुआ है, लेकिन चैनल की जगह पे हम ग्रुप बना लेंगे तो उसमें ज़्यादा काम कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे, ये रेफरेंडम वाली चीज़ के बाद में यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट है विच इज़ रिलेटेड टू GS3। कई बार जो बच्चे हैं वो UPSC के साथ साथ में कुछ स्टेट एग्जाम्स देना स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो बैंक ऑफ इंडिया है वो एक इंडियन नेशनलाइज्ड बैंक, फाउंडेड ऑन 7 सितंबर 1906, और 1946 में दे वर द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन अ ब्रांच आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, सो प्लीज़ रिमेंबर दीज फैक्ट्स फॉर द स्टेट एग्जाम्स। ठीक है, सो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक फ़िश है जो कि हिल्सा फिश है। ठीक है, हिल्सा फिश के बारे में कई बार न्यूज़ आते हैं, तो आपने देखना है, ये बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं, और बंगाल के लोग इसको काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, बांग्लादेश और बंगाल के लोग।
फिर आगे हम बात करते हैं अफ्रीकन चीतास के बारे में। देखो हमारी कंट्री में जो चीतास है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, काफ़ी ज़्यादा नंबर में होते थे, और वो होते थे एशियाटिक चीतास। और एशियाटिक चीतास जो हमारी कंट्री में होते थे पहले, वो मार दिए जाते, कोई राजा उसको ख़त्म कर देता है। अब ख़त्म कर दिया, अब उसके बाद में अभी हमें पता चल रहा है, अभी हमें सोचा कि हम एशियाटिक चीतास को दोबारा मंगवाते हैं। हमने ईरान को अप्रोच किया, लेकिन ईरान ने डिनाई कर दिया। हमने अफ्रीका नेशन की कुछ कंट्रीज़ को हमने अप्रोच किया, और अप्रोच करने में हमें क्या पता चलता है कि हमें अफ्रीकन चीतास मिल सकते हैं, और हम उसको कहाँ पे ला सकते हैं, कूनो पालपुर फॉरेस्ट में। सो नाउ दो तरह के चीताज हो गए, वन इज एशियाटिक एंड नंबर 2 इज अफ्रीकन चीता। इसके बारे में हमें जो आईयूसीएन स्टेटस है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो एशियाटिक चीता है उसका जो स्टेटस है वो आज की डेट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, CE और CR, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और इंडिया में वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, क्योंकि बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। और जो अफ्रीकन चीता है उसका स्टेटस आपको देखने को मिलेगा वल्नरेबल, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ है जिसके बारे में हमने देखा, और अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता के बारे में। अब इसको हम दोबारा से यहाँ पे लाने की बात कर रहे हैं, और इसको हम शिफ्ट कहाँ पे करेंगे, कूनो पालपुर फॉरेस्ट, जो कि कहाँ पे MP में, ठीक है, जो कि कहाँ पे MP में है। तो ये इस चीज़ों के बारे में आपने याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला पंजाब और हरियाणा के CMs को कि जो SYL कैनाल का डिस्प्यूट है उसके रिगार्डिंग उनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो सतलुज यमुना लिंक का जो डिस्प्यूट है उसके रिगार्डिंग। सो यहाँ पे हमने इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप सर्च कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके, तो आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें दोनों पर्सपेक्टिव है, पंजाब का भी और हरियाणा का भी है, ठीक है। सो एक बैलेंस्ड अप्रोच से आप आंसर अच्छा लिख पाओगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ हमने डिस्कस करनी है ये तो कुछ ऐसा है कि भाई हम पहले अभी रशिया से काफ़ी ज़्यादा जो क्रूड है वो मंगवा रहे थे, लेकिन अभी बोला कि जो फ्यूचर ऑयल सप्लाईज है वो मोस्टली आएंगी गल्फ से, ठीक है। सो ऑयल मिनिस्टर ने ये चीज़ बोली है, हमारे लिए कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ नहीं है, सो यू कैन स्किप, ठीक है। सो और कुछ भी आज के न्यूज़पेपर में खास इंपॉर्टेंट नहीं था। और पहले तो थैंक यू कि भाई आप जुड़े रहे, और दूसरा सॉरी भी कि इतना टाइम तक नहीं आ पाई और विदाउट प्रोवाइडिंग एनी इन्फॉर्मेशन। और मैं अब ये मान के चलो कि टेलीग्राम पे भी कुछ डाला नहीं गया, उसका यही रीज़न था कि द शेड्यूल वॉज वेरी बिजी, एक्सट्रीमली बिजी। आई वॉज हैविंग द बैच ऑफ मेंस, उसको ख़त्म करना था क्योंकि मेंस आने वाला था, ठीक है, आपको पता है मेंस स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से कुछ और चीज़ें, और सोशियोलॉजी के 2 बैचेस चल रहे हैं, ठीक है, तो जिस वजह से जो टाइम है वो नहीं मिल पाया और ये वीडियोस रह गई हमारी। लेकिन अभी से इसको कंटिन्यूटी में बनाने की इसकी पूरी कोशिश रहेगी, और इसको कंटिन्यू ही रखेंगे, ठीक है, इसको और बेटर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, और कल को मिलते हैं। टिल द टाइम रिवाइज योर नोट्स। थैंक यू, बाय बाय।